पूजा पाठ का अपना, तो उनसे ही समझ लेते हैं। बाबा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा को लेकर और भाई दूज को लेकर ये लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि क्या गोवर्धन की पूजा करनी है तो उसका सही मुहूर्त क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है सुबह के 2 घंटे का ही वक्त है, क्या उसके बाद गोवर्धन की पूजा नहीं कर सकते? सर्वप्रथम तो दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आज ही कर सकते हैं और भाई दूज कल ही मनाई जाएगी, क्योंकि कल प्रातः भाई वो दौज रहेगी। इसलिए दौज का जो स्नान है, समस्त बहन अपने भाइयों को तिलक जो करेंगी वो कल की तारीख में और कल की तिथि में ही की जाएगी। आज गोवर्धन पूजा का जो पुण्य पर्व है उसको हम सभी मनाएंगे और आज उसको शाम तक हम कभी भी मना सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि सुबह गोवर्धन की पूजा हो जाती है, लेकिन ज्यादातर घरों में शाम को होती है। तो गोवर्धन पूजा की जो तिथि है और जो उसका पूर्ण काल है वो आज का ही दिन है और भाई दूज का कल का रहेगा। बिल्कुल। और गुरुजी, क्योंकि आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में जो भ्रांतियां उसको दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त बताया गया वो ये कहा गया कि सुबह सिर्फ 2 घंटे पूजा कर सकते हैं। क्या अगर उसके बाद, या जैसा कि भी आपने भी बताया है कि शाम तक पूजा कर सकते हैं, तो इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि लोग ये भी अपने मन में सवाल रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, ऐसा है, हम लोगों के यहाँ पर सूर्योदय काल में जो तिथि होती है उसको ही माना जाता है। तो सूर्योदय काल में आज पड़वा रही है, तो इसलिए पूरे दिन पड़वा का प्रतिपदा का प्रभाव रहेगा। इसलिए हम गोवर्धन की पूजा पूरे दिन मना सकते हैं और कल भाई दूज का पूर्ण जो पर्व है उसका स्नान और उसका पूजन कल के ही दिन किया जाएगा। आज हम सब गोवर्धन की पूजा करते हैं तो उसको करने में कहीं किसी भी प्रकार का अपने मन में संशय नहीं रखना चाहिए। खूब प्रेम से आप लोग गोवर्धन की पूजा आज करें, पूरे दिन पुण्य काल है। गुरुजी, अब क्योंकि गोवर्धन पूजा के बारे में तो आपने बताया है कि पूरे समय कर सकते हैं, कोई किसी तरह की परेशानी और कोई गलत प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भाई दूज की अगर बात करें, क्योंकि आपने भी बताया कि भाई दूज कल मनाया जाएगा, जी, तो शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, जरा वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारे यहाँ ब्रज में, मथुरा में भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करके, यम द्वितीया बोलते हैं इसको, भाई दूज को यम द्वितीया भी बोला जाता है। कल के दिन यमुना में या पवित्र किसी नदी में भी कर सकते हैं। यदि अगर हम मथुरा नहीं आ सकते हों तो कल भाई बहन हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं और बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगा करके उनकी चिरायु की कामना करती हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कल के दिन जब बहन अपने भाई के साथ हाथ पकड़ करके यमुना जी में स्नान करते हैं तो यम के फंद से बहन के कारण भाई मुक्त हो जाते हैं। बहन के अंदर वो प्रभाव है, उसकी पूजा में, उसकी श्रद्धा में वो ऊर्जा है कि अपने भाई को यम के पाश से, यम के फंद से भी बचा सकती है। तो कल हमारे यहाँ मथुरा में तो यम द्वितीया पर सभी बाहर से लोग, वैष्णव जन आते हैं, स्नान करते हैं। भाई बहन का बड़ा ही सुंदर दृश्य यमुना जी के तट पर होता है। यदि आप मथुरा में नहीं है, अपने अपने घरों में है, तो प्रातः काल स्नान करके सभी भाई बहन, कई घरों में तो कल भाई दूज की कथा भी पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद में सभी बहनें सुबह 11 बजे तक अपने भाइयों के सभी माथे पर टीका करें और उनको कुछ मीठा खिला करके उनकी लंबी आयु की कामना करें और भाई भी अपनी बहन के चरण छू करके आशीर्वाद ले। बहन में ये ना देखे कि बड़ी होगी तो ही चरण छुएंगे, अगर छोटी भी है तो उसके भी चरण छुएं, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है और शक्ति स्वरूपा छोटी बड़ी कोई नहीं होती, वो दोनों ही समान होती हैं। उनका आशीर्वाद भाई को प्राप्त होता है। ये बहुत ही सनातन संस्कृति का पुण्य पर्व है कि एक बहन अपने भाई को समस्त संकटों से बचाने के लिए व्रत करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए टीका करके उनको प्रेम से उनके अभ्युदय की कामना करती है। बिल्कुल। और गुरुजी, ये भी बताइएगा आप साथ में, क्योंकि अभी आपने ये बताया है कि 11 बजे तक भाई के माथे पर तिलक लगा सकते हैं, और अगर 11 बजे के बाद भी अगर करना चाहें तो क्या कर